अंडमान में भी 4,000 रुपीज में ब्लड खरीदा जा रहा है। It's a squeamish subject, but we all need blood. हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में फिर से एक बार। आपके इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी वक्त लगता है इस तरह की वीडियोस को तैयार करने के लिए, लेकिन जिस तरह का प्यार आप दे रहे हैं उसके मुकाबले ये काम बड़ा ही छोटा सा लगता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने टॉपिक को। दुनिया बड़ी पेचीदा हालत में चल रही है। हर कोई किसी से कुछ ना कुछ चाहता है, कुछ ना कुछ देना चाहता है, मिलना और लेना, यही ऐसा ही चल रहा है। लेकिन एक जगह पे आके दुनिया रुक जाती है। वो कौन सी जगह है आपको पता है? मेडिकल पे। क्यों? वहाँ पे जब खून की डिमांड होती है तो हम ये नहीं देखते हैं कि वो कौन से धर्म का है, कौन से जाति का है, ऊपर है नीचे है, कुछ नहीं, मतलब कोई भेदभाव नहीं होते। वहाँ पे आके सिर्फ एक छोटा सा सवाल होता है, मुझे मेरे पेशेंट के लिए खून मिल जाए। लेकिन एक मुहिम चल रही है, बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। जब 1942 में पहली बार हमारे इंडिया में ज़रूरत पड़ी थी, सोल्जर्स जब वर्ल्ड वार 2 का वक्त था, उसके बाद 1954 में जो है मुंबई के लीला मैडम ने एक शुरुआत की थी। पहली बार किसी सोशल एक्टिविस्ट ने शुरू किया था कि खून को जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, एक ऐसा माध्यम बना जाए जहाँ पे लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। लेकिन हमारे अंडमान निकोबार में ऐसा एक संस्था चल रहा है जो खास करके सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है। कई लोग उसे जानते हैं और कई लोग अनजान हैं। फ्रेंड्स टू सपोर्ट, नाम सुनने में भी कितना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स टू सपोर्ट। जानते हैं ये एक्चुअल में क्या है, क्यों शुरू हुआ, क्या मकसद है, क्या इसके पीछे कुछ ऐसे राज है जो हम जानते हैं? कई ऐसी चीज़ जो हमारे दिलों में है उसको हम जानेंगे। उसको शुरू करने वाले यूटी कोऑर्डिनेटर के थ्रू, उनके कोऑर्डिनेटर के थ्रू, कई चीज़ों के थ्रू में जानेंगे और आप भी जान पाएंगे। इससे पहले कि देर हो जाए और आपके किसी को खून की ज़रूरत हो, उससे पहले जान लीजिए कि ये सिस्टम है क्या। चलिए जल्द से जल्द इस चीज़ को जानते हैं। नमस्कार, मैं देवाशीष चौधरी, आपके देवुदा फ्रेंड्स टू सपोर्ट ब्लड वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का यूटी कोऑर्डिनेटर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। देवजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे दर्शक बहुत ही इच्छा के साथ ये जानना चाहेंगे फ्रेंड्स टू सपोर्ट है क्या, क्या काम करता है और क्यों ज़रूरत पड़ी इसको शुरू करने की? फ्रेंड्स टू सपोर्ट ये एक्चुअली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि 2005 में सबसे पहले इंडिया में हैदराबाद के एक छोटी सी जगह में इनका शुरुआत हुआ था, जहाँ पे एक छोटी सी रूम में 100 ब्लड वॉलंटियर्स से शुरू हुआ। आज वर्ल्ड में नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से चल रही है। अंडमान में ये 3 दिसंबर 2018 में इसका शुरुआत किया गया और इनका शुरुआत होने का मेन रीज़न यही था कि मैं एक रेगुलर ब्लड वॉलंटियर्स थे, मैं मेरा धर्मपत्नी दोनों जाया करते थे। उस समय पे लगा ब्लड बैंक में कि ये सपोर्ट अगर मैं ना करूं तो हमारा अंडमान के लिए बहुत सारे चीज़ पीछे छूटने शुरू हो गए थे। इंटरलैंड पेशेंट लोग इधर बदर भटकते रह रहे थे उस समय पे, और गरीब आदमी किसी के पास अप्रोच नहीं कर पा रहे थे। मेडिकल में उनका ऑपरेशन डिफर्ड होते थे। बहुत सारा रीजंस उस समय एक के बाद एक आना स्टार्ट हो गए थे। तो उस समय पे इसका शुरुआत मैंने कर दी। देवशीष जी, ये देखा गया है कि हर मेडिकल के पास अपना एक ब्लड बैंक होता है। उस ब्लड बैंक के होने के बावजूद भी क्या ज़रूरत पड़ी कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फील्ड में आना पड़ा? देखिए, ब्लड बैंक नॉर्मली जो पॉपुलर में जो चल रहे ब्लड डोनेशन 2 तरीका होते हैं। एक होते हैं रिप्लेसमेंट वॉलंटियर्स और एक होते हैं वॉलंटियर ब्लड वॉलंटियर्स। 2 अलग-अलग चीज़ होता है। एक है रिप्लेसमेंट डोनर्स, द अदर डोनर्स। वो क्या करते हैं, अपना परिवार का ब्लड को खाली मिलने के लिए उनका हेल्प करते हैं। और वॉलंटियर्स वो होते हैं जो सबके ख्याल रखते हैं। अपना परिवार तो छोड़ दीजिए, वो दूसरे को भी ख्याल करते हो। और रिप्लेसमेंट वॉलंटियर, मान लीजिए कभी जरूरत पड़ गई अपना माता पिता के लिए, एक बार ब्लड दे दिए, बैठ गए वो। यही चीज़ मैक्सिमम अंडमान में चल रही है और ब्लड बैंक में अभी भी रिप्लेसमेंट वॉलंटियर्स सबसे ज़्यादा जाते हैं। लेकिन उस समय पे वो रिप्लेसमेंट वॉलंटियर एक इंटरलैंड पेशेंट को सामने आना और उनको ब्लड जुगाड़ करना, ये बहुत बड़ा टफ काम था। इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे पूरा एज ए होल अंडमान एंड निकोबार को कवर करना है और अंडमान का हर व्यक्ति को ब्लड मिले, उसका हेल्प में मुझे उतारना था। देवशीष जी, आपके पास और भी फील्ड थे, काफ़ी तरह से आप लोगों की मदद कर सकते थे। आपने क्यों चुना कि आप लोगों को खून दे के ही मदद करेंगे या तो वॉलंटियर्स तैयार करेंगे? देखिए, ब्लड डोनर्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप कोई भी रिलीजन को बीच में ना ला सके, कास्ट में ना आ सके, कोई भी बार उसमें आप लाने नहीं पाएंगे। और मैं जैसा व्यक्तित्व समाज देश को बहुत ज़्यादा ऊपर में रख के मैं काम करता हूँ। मेरा शुरू से भी मेरा जो कार्य रहा वो देश का हित में ही होता है
और देश का हित प्योरली जिसको पूरा समाज को बटोर के मैंने एक बहुत बड़ा यात्रा कर सकता हूँ, वो फील्ड मैं चुनूँ, ना कि ऐसा फील्ड चुनूँ जिसमें हम छोटा हो जाए, व्यक्ति छोटा महसूस करे। मुझे चाहिए एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें मेरा हर देशवासी मुझसे जुड़ के समाज का काम में लग जाए। देवाशीष जी, भारत में सबसे पहले खून की कमी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही महसूस की गई, जब सोल्जर्स को ज़रूरत थी 1942 के आसपास में। आपको कब लगा कि अंडमान में ये कमी हो रही है और सच में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, हर साल इंडिया में हमारा दुःख की बात ये है कि इतना मेहनत करने के बाद में 90,000 से 1 लाख कमी हर ईयर तैयार हो रहा है। हर ईयर में 1 लाख का ब्लड डोनेशन का कमी हो रहा है। अंडमान में ये कमी हम लोग होने नहीं दे रहा है। अंडमान में हर एक वॉलंटियर का रिक्वायरमेंट भी फ्रेंड्स, अभी देखिए आप कहीं पे भी सोशल मीडिया में आप जाइए, जब भी कोई रिक्वायरमेंट सबमिशन हो, सबसे पहले एक बार फ्रेंड्स टू सपोर्ट को बुलाया जाता ही, उनका सोचा जाता है कि फ्रेंड्स टू सपोर्ट आए, क्योंकि फ्रेंड्स टू सपोर्ट ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्ट्रक्चर, उसका जो एक शीप का जो हल होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वॉलंटियर्स होता है और पॉपुलर एंड शार्प का काम करता कोऑर्डिनेटर्स। हमारा कोऑर्डिनेटर द बेस्ट कोऑर्डिनेटर्स एंड बेस्ट सोशल वर्कर इन अंडमान एक बड़े दावे के साथ बोल सकता हूँ मैं। और उनका कैप्टनशिप में मुझे रखा गया है, जिनका दिशा तय किया जाता है, बात किया जाता है कोऑर्डिनेटर्स का साथ में बार-बार किया जाता है इसका करके, उसको बाद में एक रास्ता पकड़ा दिया जाता है कि कौन रास्ता में मुझे चलना चाहिए। अंडमान का आदमी का आँख का आँसू हाथ में लेके हम लोग जाते हैं कि कोई तकलीफ ना हो उनको ऊपर। देवाशीष सर, ये देखा भी गया है कि 70s, 80s और 90s में खून की कमी तो वैसे ही रहती थी, लेकिन लोग खून बेचा करते थे। बाद में सरकार को नियम बनाना पड़ा और कड़े नियम के साथ इसको पूरी तरह से इलीगल घोषित किया गया। क्या आज के समाज में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो चीज़ था, मैंने जो दिन पहला दिन मैं सोचा कि ब्लड डोनेशन करना है और दैट डे यानी कि 2nd ऑफ दिसंबर को मुझे ये खबर मिला कि अंडमान में भी 4,000 रुपीज़ में ब्लड खरीदा जा रहा है और गरीब आदमी इधर-उधर भटक रहा है। जो पैसा वो हॉस्पिटल का बरंडा में जो सो के अपना समय बिताता है, हॉस्पिटल का खाना खा के उनका परिवार को लेके ट्रीटमेंट करने है और 4,000 रुपया दे के उसको ब्लड खरीदना है। इससे ज़्यादा खराब चीज़ हो सकता है कि हम लोग जैसा अंडमान में रहते हुए उसी दिन मैं सोच लिया ये जो पाप काम यहाँ से हटाना ही है और ये रैकेट को खत्म करना है। उसी दिन से मैं तोड़ दिया इस चीज़ को। देवाशीष जी, कोई भी अच्छा काम करने के लिए एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपका इंस्पिरेशन कौन है जिससे इंस्पायर होकर आपने इन कामों की तरफ में अपना कदम रखा और कदम बढ़ाते जा रहे हैं? जैसे कि ब्लड डोनेशन का इशू जैसा आया, उस समय पे हम लोग सोशल मीडिया में अपने आप को सर्च करने लगे कि मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। उस समय पे एक व्यक्तित्व मेरा नज़र का सामने सबसे पहले आया, जिस व्यक्तित्व का नाम है शेख शरीफ। शेख शरीफ जैसा और 4 व्यक्तित्व मिलके, 5 फाउंडर मेंबर मिलके फ्रेंड्स टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करे। उनका एक छोटी-सी एक कहानी है। शेख शरीफ भी ब्लड डोनेशन करके एक दिन आ गए। जैसा घर पहुँचे उसी टाइम में उनका नेबर का किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ गई। बेचारा ढूँढे-ढूँढे ब्लड नहीं मिलते थे। तो उस समय वो व्यक्ति सोचे कि आज मेरे को चाहिए कि ऐसा एक जगह जहाँ पे हम तैयार करके इसको बाहर करें करके, कि समाज को ये ब्लड ना मिलने का जो कष्ट जो है, वो मोचन कैसा करे करके। उस समय पे वो व्यक्ति मुझे मुझसे जब डिस्कशन हुआ तब बताया था, देवाशीष जी आप जैसा कर रहे हैं अंडमान में, ये तो कठिन प्रयास है, लेकिन ज़रूर आप कीजिएगा और हम आपका साथ रहूँगा। तो उसी दिन से मैं निकल पड़ा। देवाशीष जी, कोरोना काल सबने देखा बहुत भयावह था, बहुत नुकसानदायक था। इस कोरोना काल में आपने क्या देखा? फ्रेंड्स टू सपोर्ट ने क्या किया लोगों के लिए? क्योंकि मेडिकल ही एक रास्ता था, अस्पताल में ही लोग भरे पड़े थे। सच बोले तो कोरोना काल एक तो बहुत बड़ा भयावह चित्र हम लोगों के सामने आए थे, लेकिन फ्रेंड्स टू सपोर्ट इसको कभी भी उस चित्र में नहीं लिया। हमारा वॉलंटियर्स पहला वॉलंटियर से जो वॉलंटियर्स को हमारा एक डायरेक्शन में ब्लड वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, वैक्सीनेशन रोक दिया गया था। हमारा वॉलंटियर्स बोले थे हम ही लोग लास्ट रहेंगे जो वैक्सीनेट करेंगे, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेट कर दे तो ब्लड कैसे मिलेगा। इस समय पे हम लोग थोड़ी सी समय के लिए हम लोग इसको रोके। फर्स्ट जब शुरू हुआ उस टाइम ये डिसीजन हुआ था। लेटर हम लोग उसको चेंज कर दिए थे, बाद में हम लोग बोल दिए आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये सामने हमारा पैकेट सामने दिख रही थी। दूसरी बात है, फर्स्ट कोरोना काल में 200 प्लस ब्लड वॉलंटियर्स हमारा ब्लड डोनेट किए थे। उस समय एक लंबा टाइम से लॉकडाउन था और जब इतना पुलिस पिकेट्स हर जगह में बैठे थे, हमारा ब्लड वॉलंटियर्स को कहीं पे भी तकलीफ नहीं हुआ। हर कोई सपोर्ट दिया था कि आप ब्लड डोनेट करो। उसमें तो ब्लड मिलते भी नहीं थे, बहुत तकलीफ दे था। हमारा ब्लड वॉलंटियर्स गुप्तापारा, मंजीरी, तुष्नाबाद, फरागंज से भी वॉलंटियर्स निकल के आके ब्लड डोनेट किए थे और वो हमारे लिए बहुत सही काम चला था। इस बार वॉलंटियर्स हमारा ज़्यादा नहीं, 45 प्लस वॉलंटियर्स का डोनेशन कोरोना काल में हुआ, क्योंकि इस बार थोड़ा ब्लड डोनेशन कैंप्स भी बैठा सके थे, इसलिए हमारा उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बने। लेकिन हमारा ब्लड वॉलंटियर्स एक कहानी थे, बोले दादा जब नहीं मर
इस समय तक हम लोग नहीं मरे तो और कभी मरेंगे नहीं हम लोग। समाज के लिए हम लोग अपने आप को अर्पित कर दिए, अभी जाना ही है, हम लोग देंगे, आप चिंता मत करो, खाली मुझे बताएं और हम लोग जाकर ब्लड डोनेशन करें। देवाशीष जी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सबसे बड़ा होता है एक सिस्टम। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन चलता है, इसका सिस्टम क्या है? किस तरह से आप डाटा कलेक्ट करते हैं? किस तरह से आपको पता चलता है कि किसी वॉलंटियर्स ने खून दे दिया और 3 महीने के बाद फिर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कैसा करके एक सिस्टम चलेगा। हमारा ब्लड वॉलंटियर्स को खुद को पता, मैक्सिमम वॉलंटियर्स अपना चिंता ही नहीं करते कि वो कब ब्लड डोनेट किया और कब जाना है करके। उनका सारा लेखा-जोखा ओनली यूटी कोऑर्डिनेटर के पास में रहता है, ना कि कोऑर्डिनेटर के पास में भी नहीं रहता। क्यों? ये बहुत सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट्स होता है, जो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया जाता, ना कि इनका जनरलाइज़्ड होता है। एक उनका बहुत सारा सिस्टम्स है, जैसा है मान लीजिए नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स। नेगेटिव ब्लड ग्रुप सभी को मालूम है कि ये ऐसा एक चीज़ है, जो दिन इनका ज़रूरत पड़ेगी, उस दिन सबका नाक का दाम निकाल के छोड़ देंगे। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स का जैसा हम लोग सेवा भी देना, उसी तरह हमारा ब्लड वॉलंटियर्स के लिए बैकअप भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारे समन्वय हम यूटी कोऑर्डिनेटर के हिसाब से मेरे पास में इसका पूर्ण रूप से दायित्व रहता और इनका सारे लेखा-जोखा अपने पास रहता, मेरा फिंगर टिप्स में रहता, कौन वॉलंटियर्स कब जाएँगे, उसके बाद किसको आना चाहिए। फिर जब कोई टफ सिचुएशन आ जाता है, मान लीजिए अचानक से हमारा 10 यूनिट, 12 यूनिट देना पड़ेगा, उसी टाइम में यूटी कोऑर्डिनेटर्स मीटिंग बुला देते हैं। इमीडिएटली विदिन 10 मिनट्स के अंदर सॉल्व होना है हमारा हर केस। तो 10 मिनट्स के अंदर में यूटी कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट किया जाता है, यूटी कोऑर्डिनेटर के साथ डिस्कशन किया जाता है। उस बाद उसको प्लानिंग का मुताबिक यूटी कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट करता, हर केस को कोऑर्डिनेट करता। वो ब्लड बैंक में रहेंगे, यूटी कोऑर्डिनेटर्स रह के और कोऑर्डिनेटर्स का समन्वय में उनको पूर्ण रूप से वो खत्म करके लास्ट में सबका बाद में कोऑर्डिनेटर्स ब्लड बैंक रिलीव करेंगे। देवाशीष जी, अक्सर देखा गया है कि कॉमन ब्लड ग्रुप्स ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, लोग इसी के बारे में जानते हैं। क्या इससे हट के और कोई ब्लड ग्रुप है जिसके बारे में हमने सुना है कि बॉम्बे ग्रुप एक होता है? क्या उसकी कमी कभी आपके सामने आई है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप आ रहा है। 1950s में उसको मिला था बॉम्बे में। अंडमान में रिसेंटली एक केस बॉम्बे ग्रुप को मिल गया, जो 22 तारीख 22 ऑफ दिसंबर 2020 में एक डिलीवरी केस आ गया जिनका बॉम्बे ग्रुप था और उनको ब्लड का रिक्वायरमेंट पड़ गया। सारा मीडिया में, सारा सोशल मीडिया में बहुत रन हुआ। तो एक ही बात था कि फ्रेंड्स टू सपोर्ट ही इसको ऊपर में जो भी करना ये करेंगे। हम लोग बहुत मेहनत किए, मैं और रशीद भाई उसका पीछे पूरा लग गए थे कि ये केस को हम लोगों को कभी भी खराब होने नहीं देना, क्योंकि ऐसा एक ग्रुप है जिनको मेरे को सक्सेस रेट में लेके आना था। मैंने और रशीद भाई में अपना प्रयास से पूरा इंडिया में इसको काम करना शुरू हो गया था। शेख शरीफ हमारा जो फाउंडर है, उनका साथ में कांटेक्ट में आया। शेख शरीफ उस टाइम में थिंक फाउंडेशन बोल के एक फाउंडेशन के साथ में हम लोग जुड़ाया, जोड़ के उस समय पे नवीन जी बोल के वहाँ पे एक जन रहेंगे, नवीन जी के साथ में हम लोग वो सारे डिस्कशन बने। नवीन जी का नॉर्मली क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ़र होता है। ब्लड ट्रांसफ़र कोई प्राइवेट पार्टी को कभी भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उनका एक पॉलिसी जो होता है इंटर बैंक ट्रांसफ़र होता। उस समय पे बॉम्बे ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए एक पाथ बनाया गया था, जो कि मेलैंड से पोर्ट ब्लेयर आना है करके उनका पूरा प्रोसेस जीबी पंत हॉस्पिटल में इंटर बैंक का फॉर्म्स के साथ में हम लोग सारा प्रोसेस कंप्लीट करके उसको फुल तैयारी में रख दिया था। अगर कभी भी कोई भी सीरियस बने तो इमीडिएटली उसको वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग होगा और पेशेंट को वो चीज़ को देकर उसको सेव करा सके करके। वो पर्टिकुलर केस हम लोग 22 तारीख से शुरू किया करना काम। 26 को वो एक बहुत सुंदर बेबी गिफ्ट मिले हम लोगों को। रशीद भाई जो दिन डिलीवरी होता 5:30 मॉर्निंग 5:30 से ऑपरेशन थिएटर के सामने खड़े हैं रशीद भाई। मैंने जुड़ा 7:30 को, रशीद भाई के साथ में जुड़ चुका था। रशीद भाई का इन्फॉर्मेशन आ गया था, रशीद भाई पहुंच गए जगह में और वो बेबी का परिवार का साथ में जितना हो सके हमारा तरफ से F2S का फुल्ली सपोर्ट देके, ब्लड सपोर्ट देके उनको रखे। और ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो 46,000 पूरा इंडिया में मिलता है, 46,000, उनका रेयर ग्रुप को भी हम लोग यहाँ पे सक्सेस रेट में लेके आके दे दिए थे। देवाशीष जी, आने वाले दिनों में F2S की क्या स्ट्रेटेजी है? किस चीज़ के ऊपर काम करने जा रहा है? पोर्ट ब्लेयर में रिसेंट सर्वे में मुझे जो पता चला, थैलासेमिया पेशेंट का बहुत तकलीफ होना शुरू कर दिया। और थैलासेमिया पेशेंट ऐसा पेशेंट है जिनका ब्लड रिक्वायरमेंट का डेट आ जाने से उसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन अगर ना हो तो उसको लाइफ एंडेंजर में चले जाता है। मैंने उसी समय ये हफ्ता भर पहले मैं एक डिसीजन लिया, ग्रुप में, हमारा ग्रुप में भी उसको रन करा दिया है और इवन मैं सोशल मीडिया पे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हर हमारा जो दिवासी हो उनको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, F2S थैलासीमिया पेशेंट के लिए
एकदम फिक्स्ड वॉलंटियर रखे हैं। जो वॉलंटियर, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, उनका नाम का साथ में वॉलंटियर का नाम लिस्टेड हो जाता है। जब जरूरत पड़ेगा वो समय पे वो वॉलंटियर को मूवमेंट करना, वो वॉलंटियर को हम लोग कभी डिस्टर्ब नहीं करते। वो वॉलंटियर खाली थैलासेमिया पेशेंट का, पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बुक्ड रहेगा। और इसीलिए ये इस कार्य के लिए हम हर देशवासियों को, हमारा आइलैंड का द्वीपवासियों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपका नेबरहुड में, आपका घर में रिश्तेदार में अगर कोई हो, या आपका वर्क प्लेस में अगर किसी को अगर दिखे कि थैलासीमिया पेशेंट है, उनका काइंडली उसका डिटेल्स, 4 डिटेल्स मैं बोलता हूँ। ये एक नाम होता है, उनका नेम रहेंगे, और उनका मोबाइल नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, ब्लड ग्रुप चाहिए और उनका रेसिडेंस चाहिए। ये 4 चीज़ कम से कम F2S को, हमारा जो फ़ोन नंबर 9531856030, इसमें आप लोग भेज दीजिए। आपका दायित्व, पूरा दायित्व F2S अभी ले रहे हैं। आपका परिवार का अगर किसी को हो, अगर किसी नेबर के किसी को हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग उसको पूरा जिम्मेदारी उसको उठाएंगे और ब्लड का कमी कभी महसूस करने नहीं देंगे। देबुशीष दा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को इतना वक्त देने के लिए, हमसे इतना बात करने के लिए, कई चीज़ें आपने बताई। मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगा आप सबसे कि ऐसी कोई संस्था है जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए किसी चीज़ में फोकस करती है तो सपोर्ट कीजिएगा। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, लेकिन मल्टीपल काम करने की वजह से क्या होता है पता, काम तो होता है, एक्सेलेंस नहीं आता है उसमें, जो एक्चुअल सक्सेस मिलना है वो नहीं मिलती है। जैसे फ्रेंड्स टू सपोर्ट सिर्फ ब्लड के मैटर में काम कर रहा है, तो उसमें क्या, उनको डाटाबेस भी उनके पास काफ़ी है और सक्सेस रेट भी उनकी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोग भी जुड़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़रूरत है आज के समाज में जहाँ पे खून की कमी से किसी को तकलीफ़ ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है, खासकर हम द्वीपवासियों के लिए। आइए पहल करते हैं और सपोर्ट करते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, और ऐसे ही कई ऑर्गेनाइजेशन को जो समाज के लिए और इंसानियत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। शुक्रिया।